दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में किस देश के पास सबसे ज्यादा पेट्रोल है? ज्यादातर लोग समझते हैं कि गल्फ देशों में ज्यादा क्रूड ऑयल है, मगर नहीं। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है। क्या आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स एक ग्लोबल एनर्जी पावर हाउस है, ऑयल प्रोडक्शन का एक बादशाह है। अमेरिका एक दिन में 13 मिलियन से ज्यादा बैरल क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है और 8 मिलियन से ज्यादा बैरल क्रूड ऑयल 86 कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। इसका मतलब अमेरिका का प्रोडक्शन इंपोर्ट से भी ज्यादा है। अब सवाल यह है कि 13 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन करे तो दूसरे देशों से इंपोर्ट क्यों करना? दोस्तों, डिटेल्स में जाने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो ज्ञान प्रयोजनों के लिए। यह प्रोडक्शन बूम, जो ज्यादातर पर्मियन बेसिन जैसी जगहों पर शेल रेवोल्यूशन से आया है, ऐतिहासिक रहा है। यूएस ने सऊदी अरब और रूस जैसे परंपरा संबंधी तेल जायंट्स को लगातार पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का टॉप क्रूड ऑयल उत्पादक का नाम हासिल किया है। लॉजिकली आपको लगेगा कि इसका मतलब यूएस में पेट्रोल सस्ती होगी और पूरी एनर्जी इंडिपेंडेंस है ना? कि बस वही इस्तेमाल कर सकते हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं। सीक्रेट इस बात में नहीं है कि वो कितना तेल प्रोड्यूस करते हैं, सीक्रेट ये है कि कौन सा क्वालिटी तेल प्रोड्यूस करते। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि वो जमीन से किस तरह का तेल निकालते हैं। देखिए, अमेरिकी जमीन से निकलने वाला ज्यादातर तेल, खासकर उन शेल फॉर्मेशन से, एक प्रीमियम ग्रेड का है जिसे लाइट स्वीट क्रूड कहते हैं। यह लाइट है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है और यह आसानी से बहता है, और स्वीट है क्योंकि इसमें सल्फर कंटेंट बहुत कम होता है। इससे यह कम कोरोसिव यानी गाड़ी के इंजन को कम नुकसान पहुंचता है और पेट्रोल जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को रिफाइन करना आसान होता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। यूएस रिफाइनिंग सिस्टम खासकर गल्फ कोस्ट के साथ मिलकर बनाया गया है, बल्कि हाई क्वालिटी घरेलू ऑयल के लिए नहीं। अमेरिका के कई सबसे जरूरी रिफाइनरीज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं, लेकिन वे एक अलग दौर के मशीनरी भी हैं। ये रिफाइनरी कॉम्प्लेक्सेस दशकों पहले बनाए गए थे, जो एक विशिष्ट प्रकार के तेल यानी हेवी सावर क्रूड को ही फिल्टर कर सकते हैं। हेवी सावर क्रूड, इसका क्या मतलब है? हेवी इसकी हाई डेंसिटी है और थिक है, लगभग मोलासिस जैसा। सावर का मतलब है कि इसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा है और रिफाइन करने में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। यह क्रूड स्वाभाविक रूप से प्रोसेस करने में ज्यादा चैलेंजिंग और महंगा होता है। तो मुश्किल चीजों के लिए मल्टी बिलियन डॉलर फैसिलिटीज क्यों बनाएं? लंबे समय तक इकोनॉमिक्स सिंपल थे। हेवी सावर क्रूड मशहूर था और सबसे जरूरी सस्ता था। यह वेनेजुएला, मेक्सिको और मिडिल ईस्ट के देशों जैसे मेजर प्रोड्यूसर से आसानी से मिलता था। यूएस रिफाइनर्स ने कॉम्प्लेक्स मशीनरी में भारी इन्वेस्टमेंट किया, जो विशेष रूप से इन हेवी मॉलिक्यूल्स को तोड़ने और सल्फर को हटाने के लिए डिजाइन किए गए थे। इस इन्वेस्टमेंट से उन्हें एक सस्ती, लो क्वालिटी इनपुट को पेट्रोल और डीजल जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में बदलने की अनुमति मिली, जिससे उन्हें एक हेल्थी प्रॉफिट मार्जिन मिला। फिर शेल रेवोल्यूशन ने पूरी तरह से गेम बदल दिया। यूएस ऑयल कंपनीज ने पूरी तरह से अलग तरह के तेल के विशाल रिजर्व्स को अनलॉक करना शुरू कर दिया। लाइट स्वीट क्रूड, इसकी डेंसिटी कम है, यह आसानी से बहता है और इसमें बहुत कम सल्फर होता है। आपको लगेगा कि यह बहुत अच्छी खबर होगी, एक हायर क्वालिटी घरेलू उत्पादन रिसोर्स। हेवी क्रूड के लिए डिजाइन किए गए मशीनरी में लाइट क्रूड का फिल्टर मुश्किल है और कम प्रॉफिटेबल हो जाती है। रिफाइनरी का आउटपुट अलग हो जाता है। क्योंकि ये रिफाइनरीज अभी भी हेवी क्रूड को हैंडल करने के लिए अनुकूलित हैं, एक अजीब संकट सामने आया। अपने कॉम्प्लेक्स मशीनरी को सफलता से चलाने के लिए उन्हें अभी भी उस हेवी सावर ऑयल को विदेश से इंपोर्ट करने की जरूरत है। यूएस अपने हाई क्वालिटी लाइट क्रूड की भारी मात्रा उन देशों को एक्सपोर्ट करता है जो इसे प्रोसेस करने के लिए बेहतर रिफाइनरी हैं। उसी समय वेनेजुएला, मेक्सिको और मिडिल ईस्ट से हेवी क्रूड को इंपोर्ट करते ताकि घरेलू रिफाइनरीज में फिल्टर कर सके। यह एक लॉजिस्टिकल लूप है जो प्रतिकूल व्यापार स्थिति लगता है। तेल सिर्फ एक फिजिकल कमोडिटी नहीं है, यह दुनिया के सबसे एक्टिवली ट्रेडेड फाइनेंशियल एसेट्स में से एक है। अमेरिकन पेट्रोल और डीजल के लिए जो कीमत चुकाते हैं, वह सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि टेक्सास में कितना तेल निकाला जा रहा है। यह एक ग्लोबल स्टेज पर तय होता है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस, चाइना के इकोनॉमिक डेटा और रियाद में लिए गए प्रोडक्शन डिसीजन से प्रभावित होता है। इस सार्वत्रिक मार्केट गतिशील का मतलब है
कि भले ही यूएस अपनी कैपेसिटी से ज्यादा तेल प्रोड्यूस करता हो, फिर भी कंज्यूमर्स को ग्लोबल प्राइस शॉक से नहीं बचाता। तेल की कीमत इंटरनेशनल सप्लाई और डिमांड के नाजुक संतुलन से तय होती है, जो किसी भी एक देश के प्रोडक्शन से कहीं ज्यादा बड़ी है। यह एक आम सवाल है, अगर अमेरिका रिकॉर्ड मात्रा में तेल प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो अभी भी ग्लोबल मार्केट के प्रति इतने असुरक्षित क्यों हैं? सच तो यह है कि भले ही वो अपनी हर जरूरत को पूरा करने के लिए सफिशिएंट तेल प्रोड्यूस करें, वो फिर भी एक गहरे जुड़े हुए ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा है। इसे ऐसे समझें, मिडिल ईस्ट में एक पॉलिटिकल क्राइसिस या किसी अन्य प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में पाइपलाइन विघटन एक सप्लाई शॉक पैदा करता है। जिन देशों ने उस सप्लाई पर भरोसा किया था, उन्हें अब इसे कहीं और से खोजना होगा, जिससे ओपन मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है तेल उत्पादक देशों का शक्तिशाली कार्टेल। जब वे कीमतों को स्टेबलाइज या बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन में कटौती करने का फैसला करते हैं, तो उनका लक्ष्य अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना होता है। उनके फैसले तुरंत ग्लोबल सप्लाई को कस कर सकते हैं और वे अनिवार्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स के पंप्स तक पहुंचते हैं, चाहे वो कितना भी तेल निकाल रहे हों। तो चलिए मुख्य मामले को जल्दी से रिकैप करते हैं। पहला, जैसा कि हमने चर्चा की है, रिफाइनरी मिसमैच है। यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादातर हैवी इंपोर्टेड क्रूड के लिए बनाया गया था। यह दुनिया भर में बेचा जाने वाला कमोडिटी है। कीमत ग्लोबल सप्लाई और डिमांड द्वारा तय की जाती है। तो रिफाइनरीज को अपग्रेड क्यों नहीं किया जाता? इसका मतलब पूरे फैसिलिटीज को री इंजीनियर करने की बात कर रहे हैं। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सालों लगते हैं और प्रति रिफाइनरी अपग्रेड करने को मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं। और यूएस के लिए एक बड़ा सवाल है, क्या ईंधन व्यवस्था में इतना पैसा लगाना आर्थिक रूप से समझदार है, जब दुनिया धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रही है? यह एक ऐसा रिस्क है जो बस बहुत बड़ा है। यही कारण है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जारी है। वो अपने लाइट क्रूड को उन देशों को बेचते हैं जिनकी रिफाइनरीज इसे हैंडल कर सकती हैं, और हैवी क्रूड खरीदते हैं जिसकी उनके अपने रिफाइनरीज को जरूरत है। तो अगली बार सोचते हो तो याद रखें कि यूनाइटेड स्टेट्स में पेट्रोल या डीजल की कीमत कई फैक्टर्स का एक कॉकटेल है। यह सिर्फ घरेलू ड्रिलिंग के बारे में नहीं है, यह तेल की विशिष्ट केमिस्ट्री, रिफाइनरी की विशिष्ट टेक्नोलॉजी और हजारों मील दूर के राष्ट्रों के जियोपॉलिटिकल शतरंज चाल के बारे में है। यह एक उलझा हुआ ग्लोबल वेब है और इसमें अमेरिका के साथ सभी देश फंसे हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों से शेयर जरूर करना। धन्यवाद।